हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा हम 7 से 8 वर्ष तक बच्चे को सिखाते हैं। फ्री में सिखाने का प्रावधान है सरकार का। 1 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे को, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे प्रावधान किए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार इस शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। गांधी जी ने न्यूनतम सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो शिक्षा होती है वो फ्री में सिखाई जाती है, और जो अनिवार्य शिक्षा होती है 7 से 8 वर्ष के बीच, वो फ्री बताई है। नंबर 2 पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा के अंदर ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो हमारे लिए बेसिक हो, जिसकी जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो। ठीक है, हम यदि बच्चा ठीक से पढ़ सकता है, प्रभावशाली ढंग से बोल सकता है, उसके व्यक्तित्व का सही विकास हो सकता है। ऐसा करने से ऐसा तभी संभव है जब वह शिक्षा को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। बेसिक शिक्षा की दूसरी मुख्य बात यह है कि जब बच्चे को उसी की मातृभाषा में ज्ञान देने पर बल देती है। उसकी मातृभाषा में हम जल्दी से उसको सिखा सकते हैं जो भी, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है उसकी कोडिंग हमें पहले से आती है, और हम उसकी कोडिंग अदर भाषा से करते हैं तो वो मैच नहीं होती। उसकी कोडिंग हमारी मातृभाषा से होगी तो हम इजीली समझ पाएंगे। नंबर 3 है, शिक्षा किसी शिल्प के माध्यम से। देखो, शिल्प क्या हो गई, यानी कि एक प्रकार का कार्य हो गया, कला हो गई, जिसको हम मतलब लकड़ी पे या फिर किसी भी प्रकार से हम हाथ से जो काम करते हैं उसे बोलते हैं शिल्प। ठीक है, बेसिक शिक्षा का इस बात पर बल दिया जाता है, जो भी बच्चे को सिखाया जाता है किसी शिल्प के माध्यम से सिखाया जाए तो उसको जल्दी से समझ में आता है। जैसे कताई, बुनाई, कृषि, लकड़ी का काम जैसे हस्तशिल्पों पर इसमें विशेष जोर दिया जाता है। यह शिल्प सिखाते सिखाते उसे भूगोल, विज्ञान तथा गणित आदि विषय भी पढ़ाए जाएंगे। देखो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो बच्चा पहले देखता है, फिर उस कार्य को करने के लिए खुद एक्साइट होता है। उसके उसके मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती कि मैं भी इस काम को करूं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो बच्चा अनुसरण करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कताई बुनाई में बच्चे के साथ यह बताया जा सकता है कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है, उसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, कपड़े की रंगाई आदि के संदर्भ में विज्ञान के तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। और तैयार माल को बेचने पर जो मिला और कच्चे माल को खरीदने में जो पैसा लगा था उसमें कितना अंतर रहा, कितना लाभ या हानि हुई, इस संदर्भ में बच्चा गणित का ज्ञान भी स्वयं प्राप्त करता चला जाता है। इस प्रकार बेसिक शिक्षा शिल्प को आधार बनाकर बच्चे को सब विषयों का ज्ञान कराने पर बल देती है। मतलब वो सारी चीजें सीखता है एक प्रकार के कार्य से। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है, सीखने व कमाने पर बल। यह शिक्षा लर्निंग व्हाइल यू अर्न एंड अर्न व्हाइल यू लर्न के सिद्धांत पर आधारित है। जो तुमने मतलब कमाया है, जो तुमने सीखा है उसी के ऊपर तुम कमाते हो। गांधी जी का मत था कि शिक्षा बच्चों को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाना सिखाए। मतलब अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसी आधार पर वो कमाए और फिर उससे पैसे कमाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और अपनी और अदर काम कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।